38 बरस की यादगार यात्रा। यह यात्रा जो अपनी कार्य क्षमता और शैली के आधार पर एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस यात्रा की पूरी कहानी हम अलग अलग लोगों की जुबानी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वह बिल्कुल 38 बरस सेवा देने के बाद आज 31 अक्टूबर 2025 को उनकी विदाई समारोह संपन्न हो रही है। और उस विदाई सह सम्मान समारोह में अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न है तो वह हैं जिनकी विदाई हो रही है। उनकी मुखमंडल की प्रतिभा यह काफी है इस बात को जानने के लिए कि उनकी सेवा डिपार्टमेंट में कैसे याद की जाएगी। कहते हैं कि जितनी वह देखने में बाहर से खूबसूरत लगती हैं, ईश्वर ने उनको अंदर से ही उतना खूबसूरत बनाया है। और यह बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना का यह मेल है, यह संयोग है कि जिन जिन विद्यालयों में वो गई वे स्कूल विभाग के पटल पर अमर हो गए। वे स्कूल जहां उन्होंने अपने आंतरिक और बाहरी रूप का संगम कराया, वह स्कूल, वहां का बच्चा और वहां का समाज उस दीदी का कायल हो गया। कहते हैं कि अनुशासन का अगर सर्वाधिक सुंदर उदाहरण और अगर पाठशाला और कोई व्यक्ति देखना है तो वह थी डॉक्टर रानी झा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर रानी झा प्रधानाध्यापिका, मध्य विद्यालय राजस्थान, जिला साहिबगंज, झारखंड, जिनकी सेवानिवृत्ति सह विदाई समारोह 31 अक्टूबर 2025 को संपन्न हुआ। अनुशासन और समय का पालन करना उनकी कर्तव्य की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हुआ करती थी। अगर बात करें उनकी बोली वचन व्यवहार का, तो मृदुभाषी का अगर आप उदाहरण देखना चाहेंगे तो कभी आप मिल लीजिए डॉक्टर रानी झा से। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्तव्य परायणता, उन जगहों पर जाकर आप देखिए जहां जहां उन्होंने जिस विद्यालय में काम किया, हंसमुख शैली जब भी मिलती थी सामने वाली से तो उस व्यक्ति की आधा समस्या ऐसे ही छू मंतर हुआ कर जाती। अड़िग निश्चय और आदर की जो अवधारणा उनके अंदर रही, वह निरंतर उन्हें प्रगतिशील और सम्मान का पात्र बनाती चली गई। नैतिक मूल्यों का अगर समावेश हमने देखा तो इनके जीवन और इनके कार्यों में हमने देखा। यही नहीं, अगर सृजनशीलता का भी अगर आप उदाहरण लेना चाहेंगे तो वह डॉक्टर रानी झा उनके कार्यस्थल और उनके छात्रों में आपको देखने को मिल सकती है। और सतत सेवा भाव, विषम परिस्थिति और विषय पर अपनी मजबूत पकड़, सामाजिक सेवा का एक साक्षात उदाहरण और क्षेत्र में जहां काम करना उसकी कायाकल्प करना, ये इनकी सेवा की प्राथमिकता रही है। रूप, गुण, दया, क्षमा, करुणा की यह प्रतिमूर्ति के रूप में अपने आप को प्रत्येक स्कूल में जहां भी इन्होंने काम किया वहां पर स्थापित करने का इन्होंने अपनी सफल प्रयास किया। बच्चे शायद कभी उस छवि को नहीं भूल पाएंगे जिनकी उपस्थिति महज
यह साबित कर देती थी कि दीदी अब हमारे बीच हैं, हम हर समस्या से उलझ सकते हैं, सुलझ सकते हैं। यह भरोसा उनके छात्रों और स्कूल परिवार के ऊपर हुआ करता था। गुरु शब्द की जो गरिमा है उसकी प्रतिमूर्ति आप हैं डॉक्टर रानी झा। कहते हैं कि जो बाहर दिखा वह अंदर था, और जो अंदर और बाहर था वो उनके कार्यस्थल पर दिखाई दिया। इस विदाई सह सम्मान समारोह का समा तब बंध जाती है जब पीएम श्री उच्च विद्यालय नगरपालिका कन्या के संगीत शिक्षक संतोष कुमार और उनकी मंडली इस सभा की शुरुआत बीना वादिनी संगीत के साथ शुरू कर दी है। उस विदाई समारोह कक्ष में बिल्कुल एक भाव और शून्यता का समय बन जाता है जब संतोष जी अपनी मधुर वाणी से इस विदाई समारोह का प्रार्थना सभा और गीत का शुभारंभ करते हैं। इसके बाद बारी आती है जो मंच पर इस विदाई समारोह के जो अतिथि हैं, जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनको विद्यालय परिवार और बच्चों के द्वारा बड़ी ही सुंदर परिपाटी प्रारंभ करते हुए फलों से सजी, फलों से सुसज्जित एक थाल अतिथियों को समर्पित की जाती है। अब इसके पीछे भाव और संदेश क्या रहा होगा? कहीं ना कहीं यह संदेश अलग एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। बारी बारी से सभी अतिथियों का सम्मान, उसके बाद स्वागत भाषण की शुरुआत उसी विद्यालय की जो अब डॉक्टर रानी झा के बाद उस पद, गरिमा और कुर्सी के साथ साथ उस परिपाटी को लेकर आगे चलेंगी, मीना कुमारी ने कहा कि आपके साथ काम करना जीवन का एक महत्वपूर्ण और यादगार क्षण होगा। वहीं उस स्कूल का एक छात्र हरिशंकर पंडित एक सुंदर कविता प्रस्तुत किया। उस कविता का लाइनें यह कहती है कि शिक्षक और छात्र प्रतिदिन विद्यालय के प्रातःकालीन समय में जब मिलते हैं तो जीवन की एक नवीनतम ऊर्जा की शुरुआत उस कार्यस्थल पर होती है। उसके बाद मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कन्या पोखरिया की प्रभारी प्रधानाध्यापिका सीमा कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि दीदी हमारे साथ बचपन से हमारा मार्गदर्शन की हैं और आज मैं भी शिक्षक होकर जब इनके साथ काम किया, ये हमारे लिए एक गौरव की बात हो सकती है। और वहीं इस सभा को संबोधित करने के क्रम में जंग बहादुर ओझा, सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षक प्रतिनिधि जो अपने पहचान के मोहताज नहीं है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर रानी झा की पहचान उनका काम है। जहां जहां भी इन्होंने अपने योगदान दिया उसको भुलाया नहीं जा सकता। ये एक निश्चय और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने कर्तव्य पथ को आगे लेकर चलती रही। आगे सुनील कुमार यादव शिक्षक प्रतिनिधि ने अपने संबोधन में कहा कि समय और विधि का जो मांग होती है वह घड़ी आ गई है। डॉक्टर रानी झा शिक्षक और शिक्षा विभाग के लिए एक मिसाल हैं और प्रगति इनका पथ प्रदर्शक कर रहा था। हम इनके स्वस्थ और शानदार जीवन की शुरुआत की तीसरे चरण की शुभकामना देते हैं। एक आप शानदार तरीके से आप अपने यहाँ से जीवन की शुरुआत करें। अगर हम बात करें कि इसी बीच में पुनः स्वागत गीत जो संतोष जी की जो टीम है और उनकी मंडली है प्रस्तुत किया और कहा कि साँझ न आया रे सखी तुहूँ कैसे करूँ याद। उसके बाद
मोतियों का घर, यानी सखी रे मंगल गीत गावो रे, बहुत सुंदर भाव में उन्होंने प्रस्तुत किया। समारोह को आगे बढ़ाते हुए सभी सम्मानित अतिथियों को एक विशेष रूप से भगवान गणेश और लक्ष्मी जी से मढ़ित सुंदर प्रतिमा, फोटोग्राफ्स बंद लिफाफे में सभी समारोह में उपस्थित अतिथियों, सम्मानित व्यक्तियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, विद्यालय परिवार, समाज के उपस्थित लोगों के बीच प्रति लोगों के हाथ में हस्तगत कराया गया। हम कहें कि उपहार जब हम डॉक्टर रानी झा को देने गए थे, लेकिन उनके तरफ, उनके परिवार की तरफ से यह जो अनुपम भेंट दी गई, यह काफी हम लोगों को भाव विभोर और मोहित कर दिया। सभी लोग उस उपहार को पाकर काफी प्रसन्न हुए होंगे। और गायत्री परिवार साहिबगंज से कल्याण श्रीवास्तव जी ने अपने संबोधन में कहा कि दीदी अब ज्यादा से ज्यादा समाज के लिए काम कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि वह समय का मांग है, वह समय की दर्पण है, उदाहरण है हर उन लोगों के लिए जो इनके तरह बनना चाहती हैं। इसलिए पथ प्रदर्शक और पद चिन्हों पर चलने का एक आप यहां से सीख और उदाहरण आप ले सकते हैं। अगर बात करें हम राजस्थान +2 उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक, तो उन्होंने कहा कि एक कम समय में विद्यालय के एक ही कैंपस में इनके साथ काम करने का एक गजब मिसाल और सीख हमने ग्रहण किया है। और यकीनन मैं कोशिश करूंगा कि इनके कृतियों को इस विद्यालय परिसर में सदैव जीवंत रखा जाए और इसको हम आगे लेकर चले जाएं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवी जयप्रकाश सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि दीदी का काम वहां आपको जाकर देख लेना चाहिए जहां इन्होंने अपनी सेवा दिया। जहां भी इन्होंने अपनी सेवा दी, वह स्कूल शिक्षा विभाग में सदा स्मरणीय रहा। उस स्कूल में वह झलक आपको दिख सकती है। विधुनाथ आचार्य सेवानिवृत्त शिक्षक इस मौके पर डॉक्टर रानी झा के अनेक उपलब्धियों का बखान किया और कहा कि जीवन के जो 3 पड़ाव होते हैं, अध्ययन का पड़ाव, गृहस्थ जीवन का पड़ाव, नौकरी निभाने का पड़ाव, और नौकरी के उपरांत आपका सफल जीवन सुंदर सुखमय हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। जगदीश प्रसाद शर्मा सेवानिवृत्त शिक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर रानी झा शिक्षक के साथ साथ एक शानदार सामाजिक व्यक्तित्व की पथ प्रदर्शक भी थी। समाज इनके अनेक कार्यों का सराहना सदा करते रहेगा। वहीं भिखारी शाह शिक्षक प्रतिनिधि अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक जब सेवा के भाव से जब काम करते हैं और उनकी जो सेवानिवृत्ति की तिथि आती है, चूंकि यह विधि का विधान है, ऐसे में हम कोशिश करें कि हम एक शानदार तरह से काम करके अपने सेवा को पूरा करें। उसका ज्वलंत उदाहरण रानी झा हैं और निश्चित तौर पर इनकी विदाई समारोह एक शानदार और यादगार होगी। उन्होंने पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया कि विद्यालय में किस प्रकार शिक्षकों की जो कमी है उसकी पूर्ति किया जाए। उपस्थित लोगों ने डॉक्टर रानी झा की सेवानिवृत्ति पर अनेकों अनेक उन्हें भेंट समर्पित किया। उसके बाद संतोष जी की बारी आती है। एक सुंदर सा
गीत प्रस्तुत करके फिर उस सभा को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। पूर्व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जो अब वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं, प्रफुल्ल चंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि एक वक्त था जब मेरी सेवानिवृत्ति पर डॉक्टर रानी झा मंच का संचालन कर रही थी और हमें सेवानिवृत्ति दे रही थी। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूं कि इन्हीं का सेवानिवृत्ति में हमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह एक शानदार शिक्षिका रही हैं। इनके कार्यकाल में सरकार और विभाग के द्वारा जो अनेक प्रकार के इन्हें पुरस्कार और सम्मानित दिया गया है, यह प्रमाणित करता है कि किस प्रकार इन्होंने एक शानदार शिक्षिका की जो अपनी कर्तव्य होती है उसको इन्होंने पालन किया। उसके बाद गोपाल चोखानी जो स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, जो दीदी के साथ इनका काम करने का एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने का एक नज़दीकी लगाव रहा है। वे कहते हैं कि दीदी अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गई हैं, शानदार तरीके से अब हम लोगों के साथ वो समाज में काम करेगी। वहीं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तरुण कुमार घाटी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं बहुत कम समय तक साहेबगंज में इनकी सेवा को जाना, लेकिन जब जहाँ जहाँ जिस मंच पर, जिस गोष्ठी में, जिस समारोह में, जिस कार्य स्थल पर इनकी जरूरत पड़ी, सबसे पहली उपस्थिति इनकी होती थी। यानी कि ये आ गई, इसका मतलब अब आप जान लीजिए कि कार्यक्रम का समय हो गया। इनसे सीखा जा सकता है कि समय का पाबंदी और समय का पालन कैसे करके एक मनुष्य महान व्यक्ति अपने जीवन में बन सकता है। वहीं इस सभा को संबोधित करने के क्रम में जिला शिक्षा अधीक्षक हर्ष कुमार साहेबगंज ने बताया कि चुनौतियों के बीच किस प्रकार मैडम अड़ी और खड़ी रहती थी। जिला के या ब्लॉक के चाहे जो भी गतिविधि हो शिक्षा विभाग के, उसमें इनकी उपस्थिति, और उपस्थिति ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन, सहयोग और कार्यक्रम के अनुरूप विषय वस्तु की प्रस्तुति यह बताता था कि काफी गहरी एक इनके अंदर ज्ञान का भंडार है। मैं चाहूँगा कि आपके इस ज्ञान भंडार का सतत निरंतर भविष्य में लाभ विभाग को मिलते रहे। अब वहीं अगर हम बात करें श्री दुर्गानंदन झा जिला शिक्षा पदाधिकारी और संथाल परगना प्रमंडल दुमका के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक की उपस्थिति जो इस सभा को और गरिमामय बना देती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक होना एक मर्यादा का कर्तव्य है और नियुक्ति और सेवानिवृत्ति यह विभाग की एक अपनी परिपाटी है। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शानदार तरीके से काम करके चले जाते हैं। उन्होंने गुरु शब्द का बखान किया, कहा कि गुरु तो गरिमा का प्रतीक है, लेकिन वर्तमान समय में जो आधुनिक युग के जो नए शिक्षक आ रहे हैं, शायद गुरु शब्द सुनना उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन गुरु समाज और देश के लिए सम्मान और गौरव का पद होता है। इसको समझना और उसके अनुरूप काम करना ये आपकी जिम्मेवारी और मर्यादा बनती है। इसी का पालन डॉक्टर रानी झा ने किया। शिक्षक का जिस दिन आपको बोध हो जाए, यह आपको संज्ञान आ जाए, अपने आप से ज्ञान आ जाए कि आप एक शिक्षक हैं, तो शायद उस दिन आप और विभाग दोनों का कायाकल्प हो जाएगा। डॉक्टर रानी झा का जो शेष जीवन है वह सुखमय हो, मैं ये कामना करता हूं। संसार व्यवहार से चलता है, इसलिए ऐसी चीजों को हमें निभाना पड़ता है।
बाकी यह एक शानदार शिक्षिका रही हैं और सभा में उपस्थित जो अन्य शिक्षक और शिक्षिका भाई बहन हैं उन्हें इनके क्रियाकलाप और इनके काम करने के तरीके को जरूर अनुकरण करने की जरूरत पड़ती है और करनी चाहिए। उसके बाद अंत में उस महान शक्ति स्वरूपा शिक्षिका बहन डॉक्टर रानी झा खुद संबोधन में, मैंने शुरू में कहा था कि विदाई के समारोह में जहां चेहरे पर गमगीनता होती है, उदासीनता होती है, चिंता का भाव होता है, लेकिन ये सब इस मुखमंडल पर आज नहीं दिख रहा था। इस मुखमंडल पर आज एक गजब किस्म का विश्वास और भरोसा चमक रहा था। उन्होंने अपने विदाई समारोह में कहा कि परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें यह काम करने के लिए चुना, इसी से हमारी जिंदगी धन्य हो गई। मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हे ईश्वर, आपने हमें इस नेक काम के लिए चुना। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार समाज में बच्चों और बच्चों के माता पिता, बच्चों के अभिभावक हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, कहीं ना कहीं वो भरोसा हमें कायम रखने की जरूरत पड़ेगी। हम उस भरोसा को जीते और उस भरोसा को निरंतर बनाए रखें। आप देखेंगे कि समाज में लोग अपने परिवार, गोतिया, भाई भरोसा पर जितना अपने बच्चों के प्रति विश्वास और भरोसा नहीं करते हैं, उससे ज्यादा विश्वास और भरोसा वे लोग एक शिक्षक पर करते हैं। शिक्षक होना अपने आप में गौरव की बात है। शिक्षक दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग संचालन करता है। उस उद्योग से मानव संपदा निकल कर आती है। इसलिए हमें आपको गौरव होना चाहिए कि यह हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ सेवा का जगह हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो 4 स्तंभ है, सभी को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत पड़ेगी। और वहीं जो उनका अभिनंदन पत्र है, उनको पढ़ने का जो काम किया वह विभीषण पासवान सेवानिवृत्त शिक्षक ने किया। और अंत में अपने समारोह के समापन सभा में यह बात कहा कि राम और सीता, चूंकि डॉक्टर रानी झा सेवानिवृत्त हो रही हैं, इस अवसर पर उनके पति सुबोध झा, उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां, उनके परिवार के अन्य लोग सभी उपस्थित हैं। और इस सभा में कहा कि राम और सीता की यह जोड़ी आगे सुखमय जीवन प्राप्त करे। इसी शुभकामना के साथ अब हम सभा को संपन्न करने की घोषणा करते हैं। दोस्तों, सभी लोगों ने, मैंने जिन जिन लोगों का नाम लिया, सभी लोगों ने इस सभा में संबोधन किया है। और उनके संबोधन करने का एक छोटा सा वीडियो क्लिप, लगभग 10 से 12 सेकंड का हर आदमी का वह क्लिप है। उन्होंने क्या कहा ये हम कह रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा था उस विदाई समारोह में, उसको आप सुनिए। ये वीडियो क्लिप मैं एक साथ आपको बारी बारी से सभी लोगों का लगा रहा हूं, जरूर इसको सुनिएगा और सुनकर आपको लगेगा कि हमने जितनी बातें कही उनसे ज्यादा इन्होंने कहा। और कहते हैं कि अगर किसी की विशेषता लिखनी है तो उसकी उपलब्धि जब अपार हो तो लिखने के लिए आपकी कॉपी और कलम छोटी पड़ जाएगी। देखिए आप इस वीडियो को और एक शिक्षक होने पर अपने आप को गौरव करें। नयन बिछाए कोरी हृदय पट आस लगाए, राहों में नयन बिछाए कोरी हृदय पट आस लगाए, पल पल क्षण क्षण। अगर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं समारोह का करना जो प्रिंट मीडिया एवं मीडिया मिलते हैं
रोज सुबह मिलते हैं हम जिनसे, रोज सुबह मिलते हैं हम जिनसे क्या हमको करना है बताते हैं। रोज सुबह मिलते हैं हम जिनसे, हम क्या करना है बताते हैं। लेके तस्वीर इंसानों की, लेके तस्वीर इस स्पेशल ओकेजन में हम लोग यहाँ पे एक साथ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर रानी मैम का यहाँ पे आज फेयरवेल है, तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए। हमको तो मतलब अजीब लगा एक दिन की इनके जो हस्बैंड हैं हमारे परम मित्र जो कॉलेज शिक्षक थे, कोई कार लेके गए या कि 31 तारीख को रिटायर हो रही है हमारी श्रीमती जी के सम्मान में उपस्थित हुए हैं। रानी झा के बारे में सभी परिचित होंगे, लेकिन बहुत कम ही लोग रानी झा के बारे में जानते होंगे। रानी झा साहेबगंज की धरती पर प्यारी सी दुल्हन बनकर अपने पिता श्री कैलाश बिहारी झा माता राम सखी देवी को छोड़कर घर बसाने पति श्री सुबोध कुमार झा के साथ साहिबगंज अपनी गृहस्थी को आदर्श परिवार का रूप देते हुए तथा अध्ययन जारी रखते हुए आपने MSc बॉटनी की डिग्री हासिल किया। इन्होंने होता है समाज का, और आप इस दर्पण को विदाई कैसे दे सकते हैं? इसलिए शिक्षक का विदाई नहीं हो सकता है, वो तत्काल सेवानिवृत्त हो सकता है। तो ये विदाई समारोह हमारे ख्याल से सही नहीं है। प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी लोग और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य लोग, मेरा नमस्कार। साथी बात और सामने बैठे शिक्षा जगत के धरोहर सम्मानित सभी अवकाश प्राप्त शिक्षक शिक्षिका, आप लोगों को देख बैठे हुए हमारे बड़े भाई, हमारी समकक्ष, हमारी बहनें, इस विद्यालय के शिक्षक, बच्चे और PRC स्टाफ सभी को आज के इस शुभ अवसर पर मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद। और उपस्थित हमारे बड़े भैया, हमारे समकक्ष और हमारे दीदी बहने लोग, आज हम लोग यहाँ के उपस्थित हुए हैं। ये मैडम डॉक्टर रानी झा, रानी झा का जो कार्यकाल रहा वो भुलाया नहीं जा सकेगा किसी से। विदाई तो नहीं, सचमुच में विदाई तो हम लोग नहीं दे सकते हैं। विदा करके अब कहाँ इनको भेजेंगे? विदाई तो नहीं दे सकते हैं। हम सम्मान समारोह के रूप में आज सभी उपस्थित है इस मंच पर। श्रीमती रानी झा ने मुझे सेवानिवृत्त कराया था और ये एंकर भी थी उसमें। आज संजोग देखिए, जो कि वर्तमान पदाधिकारी तो उपस्थित होते हैं सेवानिवृत्ति के समय, लेकिन एक सेवानिवृत्त पदाधिकारी आकर इस सेवानिवृत्त समारोह हो जाएंगे, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सरकार से बंधे हुए हैं। हम लोग इनके लिए बहाना खत्म हुआ है, न कि विदाई हुई है, लेकिन कोई बहाना था कि हम सरकार से बंधे हुए हैं। अब वो सरकार से नहीं बंधे हुए, पूरा वो समाज से बंधे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा समाज के साथ हम लोगों के बीच काम करते रहेंगे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये पहली उपस्थिति की होती थी और सेवानिवृत्ति क्योंकि सरकारी नियम है, इसलिए 60 वर्ष के बाद होना पड़ता है। इनके कार्य करने की जो शैली है उसका मैं कायल हूँ। इनका कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं देखा जाता है। उनके इस व्यवहार से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि टाइम नया चीज डिमांड करता है। अब आप लोग पढ़े हुए कि क्लास 3 से अब AI को पढ़ाया जाएगा।
तो टेक्नोलॉजी के साथ हमारा शिक्षा विभाग आगे बढ़ता जा रहा है, डिपार्टमेंट उसके अनुसार चीज़ों को करती रहती है। और उन चीज़ों में मेरा जहाँ तक 1.5 साल हुआ है साहित्य में, मैंने देखा है कि मैडम के द्वारा सभी चीज़ों को इंटरकेट करके कार्य किया जाता है। उसमें एक बार इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को दिखाया, एक बार इन्होंने एनवायरनमेंट की तरफ उसके रुचि को दिखाया। तो यही डिमांड करते हैं हम लोग। साहिबगंज में हमेशा एक चैलेंज बना हुआ है। और माता बहन या शिक्षिका हैं तो सबको तो मैं नहीं पहचानता हूँ, लेकिन जो भी सम्मान में साक्षी बने मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। इस समारोह में हमको लगता है कि जिस तरह की तैयारी, जिस तरह का सम्मान आपने रखा था वो 7 बजे सवेरे से ही शुरू करना चाहिए था। क्योंकि शाम हो रहा है, लेकिन एक साथ है कि बारिश हो रही है तो आराम से बैठ भी सकते हैं और थोड़ा देर हम लोग भी बैठे हुए हैं। अभी भी नहीं हुआ, कोई विभागीय अड़चन नहीं हुआ, तो इसके लिए चलिए अंतिम में मौका मिला हमको बोलने का। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आने से पहले हमने पीओ साहब से पूछा कि वहाँ जो सम्मान समारोह रखा गया है क्या उनको जो पावना मिलने का है वो तैयारी है? मुख्य अतिथिगण, पदाधिकारीगण और इस प्रसाद में उपस्थित हमारे विद्वत जन, गुरुजन, हमारी शिक्षिका बहनें और तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी बंधुगण, मीडिया कर्मी और हमारे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, जिनका भविष्य सुधारने का काम ईश्वर की तरफ से मुझे मिला है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने मेरे कंधे पर बच्चों को गढ़ने का काम किया है। तो अपने माता भी होता है, बच्चे जो अपने अभिभावकों का एक अमूल्य संपत्ति के रूप में रखते हैं। माता पिता अपने बच्चों को अपने रिश्तेदार के पास नहीं छोड़ते हैं, अपने परिवार